हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज़ माया और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 साउथ एशिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पार्ट 3, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश की स्टोरी के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश की स्टोरी को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ईस्ट पाकिस्तान, इलेक्शन ऑफ 1970, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश और डेमोक्रेटिक क्राइसिस। इन 4 पार्ट के थ्रू आप समझ जाओगे कि बांग्लादेश का उदय या इमर्ज ऑफ बांग्लादेश क्यों हुआ था। ओके, और अगर आप इस टॉपिक को, इसका आंसर पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है बांग्लादेश की स्टोरी के ऊपर, तो अगर आप इसे पॉइंट में लिखते हो तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलता है और ये क्वेश्चन आई थिंक 4 मार्क्स में आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ईस्ट पाकिस्तान के बारे में। तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब हमारा बंटवारा हुआ था देश का, तब एक पाकिस्तान बना था। बट वो पाकिस्तान के अंदर भी 2 पाकिस्तान थे। एक था ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान, और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान, जो कि है पश्चिमी पाकिस्तान। ओके, अब ईस्ट पाकिस्तान आखिर बना कैसे, कौन से स्टेट्स को मिलाकर बना, ये सब हम स्टोरी में देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ईस्ट पाकिस्तान के बारे में। इन जो भी ये 4 पॉइंट्स हैं, ईस्ट पाकिस्तान, इलेक्शन ऑफ 1970, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश और डेमोक्रेसी क्राइसिस, मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगी आपको। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान के बारे में। ओके, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी टाइम पे हमारा बंटवारा भी हुआ था, तो जब पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान के अंदर भी 2 पाकिस्तान थे। एक ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो असम और बंगाल के 2 स्टेट्स हैं, उनके हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था। ओके, बट यहाँ के जो लोग थे, उनकी वेशभूषा, मतलब उनका लिविंग स्टाइल, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, जो वेस्ट पाकिस्तान से उनसे बिल्कुल डिफरेंट था। और यही रीज़न था, जो वेस्ट पाकिस्तान था वो चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे जैसा बन जाए, उर्दू भाषा बोले। तो इस तरह से वो अत्याचार करते थे। किस पे? ईस्ट पाकिस्तान पे। कौन? वेस्ट पाकिस्तान। ओके, तो बट ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। फिर वहाँ पे एक इलेक्शन हुए, इलेक्शन ऑफ 1970। ठीक है, यहाँ पे जो मेन लीडर है वो है शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। इसे आप जरूर याद कर लेना, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, तो जैसे शेख मुजीबुर रहमान है, उसने चला दिया मुक्ति संग्राम। क्यों? क्योंकि जनता बहुत बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो उन पर अत्याचार कर रहा था। अब स्टार्ट होता है मुक्ति संग्राम। जब इलेक्शन 1970 में होते हैं, तो जो शेख मुजीबुर रहमान होते हैं उनको सारी सीट्स मिल जाती हैं। और जब उन्हें सारी सीट्स मिल जाती हैं, जब वो सरकार बनाने वाले होते हैं, उससे पहले जो वेस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उस टाइम की जो लीडर है, उसने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भंग कर दिया, इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जो उसके रिजल्ट थे, और शेख मुजीबुर रहमान को जेल में बंद कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे कि जो आंदोलन हुआ था, मुक्ति संग्राम हुआ था, वो सक्सेसफुल रहा। बट उसके बाद आप देख सकते हो क्या परिणाम निकला। वेस्ट पाकिस्तान ने क्या कर दिया? शेख मुजीबुर रहमान को जेल में कर दिया। बट ये जो आंदोलन था मुक्ति संग्राम का, ये और तेज हो गया। बट जो पाकिस्तान के सैनिक शासक थे, जनरल याहिया खान, उस टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने सेना को कुचल दिया। बहुत गंदी से गंदी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी नीतियों का प्रयोग किया। हजारों लोग मारे गए। बड़ी संख्या में बंगाली शरणार्थी भारत आ गए, भारत से मदद मांगने कि हमारी मदद करो। भारत ने उनकी मांग को भी सुन लिया और उनकी मदद भी करी। उस टाइम पे मैं बता दूं कि इंडिया में जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ओके, तो भारत ने उनकी मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता भी दी, हर तरीके से मदद करी। इस कारण से दोनों देशों के बीच में क्या छिड़ गया? युद्ध। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि हम बोल सकते हैं 1971 का जो वॉर हुआ था वो, उसके बारे में बात की जा रही है। बट लास्ट क्या होता है? पाकिस्तान हार जाता है और भारत जीत जाता है, और इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश होता है। 1971 में बांग्लादेश का उदय होता है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। वहाँ के लोगों ने अपना नया संविधान बनाया। ठीक है, राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी देश घोषित भी किया। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने और संसदीय प्रणाली शुरू हुई। जैसे इंडिया को यस कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, इस तरीके से, तो उस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ। बट सेम प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में देखी जाती थी, किस चीज़ की? लोकतांत्रिक संकट, जिसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक क्राइसिस, वो भी बांग्लादेश में देखने को मिला। कैसे? 1975 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन करके संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू की और वे राष्ट्रपति बन गए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें राष्ट्रपति पावरफुल होता है। वहाँ पे प्रधानमंत्री का काम नहीं होता है, राष्ट्रपति। जो अगर मैं बात करूँ अध्यक्षात्मक प्रणाली कौन सी देश में देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है अमेरिका में।
ओके, तो वहाँ पे राष्ट्रपति पावरफुल है। उसने अपना पार्टी अवामी लीग के अलावा अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध कर दिया। मतलब एक बार उसके हाथ में सत्ता के आ गई, उसने फिर से अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दी, और यही एक रीज़न होता है कि लास्ट में वो हारता है या मरता है। इसने आपसी संघर्ष और तनाव को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए उनको हेल्प होगी नोट्स के अकॉर्डिंग, और हिंदी के लिए मैं बोल रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए, आपको स्टोरी समझ आ जाएगी। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि अगस्त 1975 में सेना ने बगावत करते हुए मुजीब को सब परिवार हत्या कर दी। सो देख सकते हो, अपनी मनमानी स्टार्ट कर दी उसने, सारी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया, इवन जो संसदीय प्रणाली थी उसे बदल के आदेशात्मक प्रणाली कर दी, और संघर्ष इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा फाइट बढ़ गई कि उसकी पूरे परिवार समेत उसकी क्या कर दी गई, हत्या, मार दिया गया। बट उनकी जो 2 बेटियां थी जो देश से बाहर थी वो बच गई। ओके, जिनमें से एक का नाम है शेख हसीना वाजेद। इस त्रासद घटना के बाद शासन की बागडोर सेना प्रमुख मतलब कि जनरल जियाउर रहमान के हाथों में आ गई। उसने अपनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अब दूसरी पार्टी आई है, वो क्या है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जैसे कि मैं बता दूं, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी वो थी आवामी लीग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट दूसरी पार्टी बांग्लादेश में देखने को मिली, वो थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। 1979 के संसदीय चुनाव में उसे भारी बहुमत मिला, मतलब बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से वो जीत भी गई। इसी बीच 1981 में सैनिक उथल पुथल फिर शुरू हो गया और जनरल जियाउर रहमान की हत्या हो गई। फिर से सैनिक सत्ता पलट हुआ और जो जनरल जियाउर रहमान है उसकी हत्या हो गई। अतः 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने राष्ट्रपति जस्टिस अब्दुल सत्तार को हटाकर स्वयं शासन पर कब्जा कर लिया। जो उसके बाद कौन आए थे, राष्ट्रपति जस्टिस अब्दुल सत्तार, ऐसे ही नाम है इनके, तो उनको हटाकर किसने कब्जा कर लिया, HM इरशाद ने। ओके, फिर 1983 में दिसंबर में वह 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कौन, HM इरशाद। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन जो छात्र थे वहाँ पे, जो स्टूडेंट्स थे, उनके नेतृत्व में बहुत ही ज़्यादा एक व्यापक जन आंदोलन छिड़ गया। 1990 में इरशाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, HM इरशाद ने क्या करा, रेजिग्नेशन दे दिया। 1991 में आम चुनाव के साथ ही वहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली आरंभ हो गई। 1991 में देख सकते हो, 1971 से 1991 में। ओके, वैसे 2007 में एक बार फिर वहाँ आंदोलन का सिलसिला चल पड़ा है। तो जैसे कि आपको पता ही है, पाकिस्तान का पार्ट है बांग्लादेश, आज़ाद हो गया, बट वहाँ पे भी मिलिट्री रूल ज़्यादा देखने को मिला है। तो सेम यही एक रीज़न है कि वहाँ पे भी क्राइसिस है डेमोक्रेसी को लेके। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान आए, उसने अपनी मनमानी करी, इवन संसदीय प्रणाली को हटा के उन्होंने वहाँ पे आदेशात्मक शासन प्रणाली ले आई, और इसकी वजह से उनकी सपरिवार हत्या भी हो गई। और फिर जो जियाउर रहमान थे उनको भी मार दिया मिलिट्री रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर वहाँ पे HM इरशाद ने खुद ही जनता से, मतलब जनता के, छात्र के जो आंदोलन थे उनसे वो होकर क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया डर कर एक तरीके से। और 1991 में फिर से आम चुनाव हुए, बट आज भी वहाँ पे ये सारी स्थिति देखी जाती है, कभी लोकतांत्रिक शासन तो कभी जनरल मतलब मिलिट्री रूल। ओके, तो ये स्टोरी थी बांग्लादेश की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।